अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। इजराइल और अमेरिका की सेनाएं ईरान की धरती पर आ रही हैं ईरानी IRGC के साथ ज़मीनी संघर्ष करने के लिए। ये बात कंफर्म हो चुकी है। आपने और जगहों पर भी देखा होगा और मैंने तमाम वीडियो के अंदर ये बताया भी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाने वाला हूँ। ये आंकड़े होंगे ईरानी मिलिट्री की ताकत के। क्या ईरान के पास इतनी मिलिट्री है जो अमेरिका और इजराइल की मिलिट्री को ज़मीन पर रोक सके? इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो पैरामिलिट्री के कमांडोज आ रहे हैं उनकी तुलना ईरानी IRGC के साथ करेंगे और इसी के साथ साथ आपको बताऊंगा कि ईरान के पास फौज कितनी है, यानी ज़मीन पर अमेरिका की सेना के साथ लड़ने के लिए ऑफिशियल जो ईरान की फ़ौज है वो कितनी है। क्या ईरान अमेरिका और इजराइल को इस बार टक्कर दे पाएगा या ज़मीनी इन्वेजन में या ज़मीनी लड़ाई में ईरान पीछे हट सकता है? मैं आपको एक एक आंकड़े करके दिखाऊंगा कि ईरान के पास कितनी ताकत है। अब इससे पहले कि हम इन आंकड़ों की तरफ चलें, एक अहम खबर मैं आपको दिखा देना चाहता हूं जो कि ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले किए गए हैं। उसमें इजराइल की बड़ी बड़ी इमारतें गिर चुकी हैं और बड़ी आगजनी हुई है। पहले उन खबरों को देखेंगे, उसके बाद मैं आपको ये आंकड़े दिखाऊंगा कि ईरान और इजराइल अमेरिका की जो सेनाएं भिड़ने वाली हैं उनमें जीत किसकी होने के लिए जा रही है। सबसे पहले खबर फिलहाल आप ये देखिए, यमन के हूती लड़ाकों की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिका ईरान के अंदर अपनी सेना भेजने से पहले यहाँ यमन में भेजे और यमन के हूती लड़ाकों को अगर वो हरा दे तब ईरान की तरफ उनको भेजना चाहिए। यमन के हूती लड़ाकों के 4 लाख फाइटर्स यानी 4 लाख लड़ाके इंतज़ार कर रहे हैं अमेरिकी फोर्सेस का और इजरायली फोर्सेस का। ये धमकी भरे अंदाज में यमन के ऑफिशियल ने कहा है ईरानी मीडिया से। ईरानी मीडिया में अपना बयान छापा है और अमेरिका को सीधी चुनौती दी है कि तुम ईरान जाने की बात कर रहे हो, पहले तुम यमन में अपने लड़ाकों को भेजो, अपनी फोर्सेस को भेजो। अगर यमन से तुम्हारी फोर्सेस जीत गई तो तुम ये समझ लेना कि तुम ईरान से जीत जाओगे। फिलहाल यमन पर भी अमेरिका और इजराइल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर यमन को पीछे हटाने की कोशिश कर ली है पिछले दिनों में, आप लोग जानते ही हैं, लेकिन यमन में भी कामयाबी नहीं मिली थी। तो अब ईरान इतनी बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है, वहाँ कैसे कामयाबी मिल सकती है, आगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ एक और खबर देखिए आप कि ईरान की तरफ से इजराइल पर आज हमला किया गया है। मल्टी क्लस्टर वॉरहेड्स इम्पैक्ट इन सेवरल एरिया इन इजराइल। इजराइल के कई हिस्सों को निशाना बनाया है क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से। ये साइड में तस्वीर आप देखिए, बड़ी आगजनी हो रही है। कारों को जला दिया है, कारों को खंडर में तब्दील कर दिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि एक और तस्वीर यहाँ पर आप देखिए, ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर ये जो धुआं उठ रहा है ये इजराइल का हिस्सा है। इजराइल के अलग अलग हिस्सों से ये फुटेज आपको दिखा रहा हूँ कि आज यानी 26 मार्च को ईरान ने जो हमला किया है ये वो तमाम हमले हैं जिसके अंदर इजराइल के बड़े बड़े शहरों को निशाना बनाया है। इसी के साथ साथ एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस वीडियो के अंदर इजराइल का आसमान धुएं के गुब्बार में बदल चुका है और धुएं ने ढक लिया है। ये वीडियो फुटेज आप देखिए कि इजराइल का ये आसमान है जो पूरी तरह से स्मॉग के अंदर, धुएं के अंदर ढक चुका है। ये हमले किए गए हैं और इसी के साथ साथ अल जजीरा ने भी खबर साझा करते हुए बताया है कि इजराइल के अंदर जो कफर कासिम का एरिया है, कफर कासिम के एरिया में ईरान की तरफ से बड़ी स्ट्राइक की गई है जिसमें इमारतों समेत कई जगहों को निशाना बनाया है। अल जजीरा ने कुछ तस्वीरें दिखाई हैं और ये खबर दिखाई है कि इजराइल में आज भी हड़कंप मचा पड़ा है। ईरानी मिसाइलों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब इसी के साथ साथ ये फ़ोटो देखिए, मेरे साइड में जो आप फोटो देख रहे हैं ये इजराइल का फोटो है, ना कि गाज़ा का फोटो है। जब ईरान की मिसाइलों को अभी इजराइल नहीं रोक पा रहा है तो ईरान की धरती पर जाकर कैसे रोक लेगा। एक और तस्वीर देखिए, लगातार तस्वीरें चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। आज 26 मार्च के हमले हैं, सब कोई पुराना हमला नहीं है, कोई पुरानी फुटेज नहीं है। इससे पहले आपने ये तस्वीरें नहीं देखी होंगी, ताज़ा तरीन आज की ही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी के साथ साथ एक और ट्विटर हैंडल ने खबर साझा करते हुए बताया है कि फायर आर ब्रेकिंग आउट एवरीवेयर इन इजराइल ड्यू टू ईरानियन मिसाइल लैंडिंग एवरी 15 मिनट। यानी कि हर 15 मिनट के अंदर इजराइल की तरफ ईरान से ऐसी मिसाइलें दागी जा रही हैं जिसने इजराइल के अंदर दहशत का माहौल खड़ा कर दिया है।
इजराइल के मेयर इजरायली सरकार के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। शेल्टर और बंकर के अंदर रहकर कब तक जिंदगी बिताएंगे, उनका कहना है इजरायली लोगों को रिहाई चाहिए और आज़ादी चाहिए, जो बेंजामिन नेतन्याहू के होते हुए मिलना मुश्किल लग रहा है। इसलिए इजराइल के मेयर और वहाँ की जनता लगातार ये कह रही है कि अब हमसे शेल्टर और बंकर के अंदर और ज़्यादा नहीं रहा जा सकता। लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, लोगों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, स्कूल बंद पड़े हुए हैं, तमाम चीज़ें वहाँ पर लगातार खतरे के सायरन बज रहे हैं। तो ये दहशत का जो माहौल इजराइल की जिम्मेदारी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दी गई है। और इसी के साथ साथ एक और वीडियो फुटेज देख लीजिए आप। ये देखिए वीडियो फुटेज के अंदर कैसे यहाँ पर चीज़ें दिखाई जा रही हैं। कह रहे हैं कि हर 15 मिनट के अंदर ईरान की तरफ से मिसाइलें आकर के गिर रही हैं। इन मिसाइलों को आखिर इजरायली गवर्नमेंट रोक नहीं सकती थी, तो ये युद्ध शुरू ही क्यों किया? क्यों इजराइल के तमाम सैनिकों को, उनकी जानों को खतरे में डाला इजरायली प्रधानमंत्री ने? अगर इजराइल के पास वो कैपेसिटी नहीं थी जो ईरानी मिसाइलों से लोगों को बचा सकता था, तो ये जंग शुरू। तमाम हमले हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि आज इजराइल में जो हमला हुआ है उसके अंदर 20 लोगों की जान चली गई है और 200 लोग घायल हुए हैं। ये खबर इजरायली लोगों के लिए बहुत बुरी है, क्योंकि ईरान की मिसाइलों में 20 लोग मारे जा चुके हैं और 200 लोग घायल हो चुके हैं। ये अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, खबर आप साइड में देख सकते हैं। दिस मॉर्निंग इजराइल हैज़ टर्न टू द डस्ट एंड स्मोक, यानी कि इजराइल जो है, इजराइल के शहर धुएं के गुब्बार में बदल चुके हैं। एंड 20 डेड और 200 इंजर्ड, 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। 200 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ईरानी हमलों की तरफ से लगातार एक के बाद एक इजराइल के शहरों में आगजनी हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं। इजरायली सरकार इन खबरों को छुपाकर लोगों के अंदर पैनिक के माहौल को बनने से रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिन लोगों की नज़र के सामने ये हमले हो रहे हैं, उन लोगों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, वो लोग कैसे इन खबरों को छुपने दे सकते हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये खबरें बाहर निकल के आ रही हैं कि इजराइल में भारी भरकम तादाद में नुकसान हो रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, अल जजीरा ने एक और खबर साझा करते हुए बताया है कि इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुडानी हैज़ ऑर्डर्ड द फॉरेन मिनिस्ट्री टू समन द यूएस एम्बेसी चार्ज अफेयर्स इन बगदाद ओवर अटैक टारगेटिंग मिलिट्री सेक्टर, यानी कि अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर चार्ज लगा दिया है इराकी गवर्नमेंट की तरफ से। यह कहा है कि बगदाद के अंदर जो एम्बेसी वहां पर बनी हुई थी, बगदाद क्या बाकी इराक के शहरों में भी अमेरिकन सैन्य ठिकाने और उनके एम्बेसीज की वजह से लगातार हमले हो रहे हैं, जिसमें इराकी गवर्नमेंट की तरफ से अमेरिकन एम्बेसी का जिनके पास चार्ज है उनको तलब किया है इराकी गवर्नमेंट ने, और ये कहा है कि तुम्हें इस बात का हर्जाना देना होगा, इसकी पूरी क्लैरिफिकेशन देना होगा कि आखिर इराक के बगदाद के अंदर जो सैन्य ठिकाने इराकी लोगों के, इराकी सैनिकों के बने हुए हैं, उनको निशाना क्यों बनाया जा रहा है। और ऐसे ही माहौल लगातार बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको याद होगा कि परसों की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इराक के शहर बगदाद से विक्टोरिया बेस को अमेरिकी सैनिकों ने खाली कर दिया है। ये खाली किस लिए किया है? ये खाली इसलिए किया गया है क्योंकि इराकी सरकार लगातार दबाव बना रही है, ईरान के समर्थन वाली मिलिशिया लगातार हमले कर रही है। तो अब अमेरिकी सैनिकों के लिए वहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था और उनको छोड़कर वहाँ से निकलना पड़ा है। इसी के साथ साथ अब मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। अमेरिका और इजराइल, इन दोनों देशों की सेनाएं मिलकर 12,000 ट्रूप्स ईरान की धरती पर उतारने के लिए जा रहे हैं। और इन 12,000 लड़ाकों से, या फिर यूं कहें कि अमेरिका की खतरनाक पैरामिलिट्री फोर्सेस जो 12,000 की संख्या में ईरानी IRGC के साथ भिड़ने के लिए आ रही है, उसको ईरानी IRGC रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी। पहले तो ये देखिए कि यूनाइटेड स्टेट और इजराइल, इन दोनों के सैनिक मिलकर ईरान की धरती पर दाखिल होंगे, जो कि बहुत हाई। इसी के साथ साथ कहा है कि अमेरिकी फोर्सेस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा मिशन होगा और बड़ी संख्या में लोग इसमें मारे जाएंगे, क्योंकि ईरान के पास जो फोर्स है ज़मीन पर लड़ने के लिए अप्रोक्सीमेटली 6,50,000 सैनिक हैं, जो फुल फोर्स के साथ लड़ेंगे, जो उसके फौजी हैं ईरान के, IRGC कमांडर, नेवी के लोग, एयरफोर्स के लोग, और इसी के साथ साथ पर्सोनल इन एडिशन
यानी अर्धसैनिक जो है उनकी संख्या 2.5 लाख है। तो 6 और 2 8 और 1 लाख 9 लाख हो गए टोटल, 6.5 लाख और 2.5 लाख, 9 लाख सैनिक है ईरान के पास। और अमेरिका कितने भेज रहा है और इजराइल 12,000। तो ये खुदकुशी जैसा ऑपरेशन माना जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क माना जा रहा है। 12,000 लोगों को 9 लाख की सेना से निपटने के लिए भेजा जा रहा है। अब इसमें इजराइल और अमेरिका चाहे हवाई हमले करके कितनी ही सपोर्ट दे दे, लेकिन 9 लाख की सेना के सामने 12,000 पैरामिलिट्री के जो ट्रूप्स आ रहे हैं वो क्या टिक पाएंगे? जब ईरान इजराइल और यूएस के बेसेस को निशाना बना रहा है, हवाई हमलों के माध्यम से लगातार उनको उड़ाया जा रहा है, अमेरिका और इजराइल अपनी वायु रक्षा प्रणाली से उनको नहीं रोक पा रहे हैं, तो क्या ईरान के अंदर आकर के रोक पाएंगे? ये बड़ी गलतफहमी अमेरिका और इजराइल की तरफ से है। और जो युद्ध के जानकार बता रहे हैं कि अमेरिकी सैनिकों की जानों के साथ खेला जा रहा है और अमेरिकी सैनिकों ने बड़ी संख्या में इस युद्ध में लड़ने से मना भी कर दिया है। मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जहां पर हेल्पलाइन नंबर अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से चालू किया गया था कि जो लोग वहां पर लड़ने के लिए नहीं जाना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करें, हम कानूनी रास्ता देखकर उन लोगों को वहां जाने से रोकेंगे। तो उस टोल फ्री नंबर पर भारी भरकम संख्या में सैनिकों की कॉल्स गई, जिन्होंने सीधे तो अमेरिका की सेना भी इस बात को जानती है कि ये जंग अमेरिका की नहीं है बल्कि इजराइल की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जबरन अमेरिकी सेना को इसमें उलझा रहे हैं, वहां पर भेज रहे हैं। और ये तो खुदकुशी जैसा आप कह सकते हैं कि एक मिशन है, एक ऑपरेशन है कि 9 लाख सेना के सामने 12,000 लोगों को उतारा जा रहा है। अमेरिका ये जो भपकियां, ये जो गीदड़ धमकियां ईरान को दे रहा है, बार बार ईरान की तरफ से इन तमाम धमकियों को दरकिनार करके लगातार हमले किए जा रहे हैं। और इजराइल को आज सुबह से दहला दिया है। कितनी वीडियोस तो मैंने आपको दिखाई और न जाने कितनी मेरे फ़ोन के अंदर, मेरे लैपटॉप के अंदर पड़ी हुई हैं, जो ये बता रही हैं कि इजराइल में भारी भरकम तादाद में हमले हुए हैं। अब एक एक वीडियो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने लग जाऊँगा तो घंटों लंबी ये रिपोर्ट हो जाएगी, ये वीडियो हो जाएगी। लेकिन समय कम होने के कारण 10-12 मिनट की ही वीडियो मैं बनाता हूँ, आप लोग जानते हैं, ताकि आप बोर ना हो, इसलिए कम समय लेता हूँ। इतनी वीडियो के अंदर भी मैंने आपको दिखाया है कि कितने हमले हुए हैं और कैसा हालात इजराइल के अंदर हो चुके हैं। हालांकि दोस्तों, मैं एक बार फिर से ये कहूँगा कि हम जंग की पहल नहीं करते, हम चाहते हैं कि शांति हो। इजराइल के जो आम लोग हैं उनकी जानें भी बचना चाहिए, अमेरिका में जो आम लोग हैं उनकी जानें भी बचना चाहिए, और ईरान के अंदर जो आम लोग हैं, मासूम लोग हैं, उनकी जानों को भी बचना चाहिए। आज के 21वीं सदी के अंदर युद्ध की कोई जगह नहीं होना चाहिए, बातचीत से ही हर मसले का हल निकलना चाहिए। फिलहाल इजराइल और अमेरिका जो कर रहे हैं वो आप सबके सामने है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर कुछ और नई जानकारी लेकर। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।